हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर। और बच्चे कैसे हो? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे से हों और बहुत अच्छी तरह से आप स्टडी करिए बिकॉज नाउ द स्टडी शुड बी ऑन फुल स्विंग। बोर्ड्स आ गए हैं हमारे। बच्चे आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में उसमें से यूज़ करते हैं। सो चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप बहुत सारी टर्म्स के साथ इनमें से आप फेमिलियर भी हो। तो जैसे कि आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? हमने बहुत सारे एसिड हम किचन में भी यूज करते हैं। लाइक सबसे बेसिक जो है दैट इज अ विनेगर। विनेगर कहाँ से मिलता है हमें? एसिटिक एसिड से। ठीक है, विनेगर पिकल्स में यूज होता है, प्रेजर्वेटिव यूज होता है, सैलेड में यूज होता है। तो आपने कभी विनेगर का टेस्ट किया है? विनेगर कैसा होता है? थोड़ा सा खटास में होता है ना। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट क्या रहता है? दे आर सोर इन टेस्ट। बहुत सिंपल सा आपने आंसर। एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट। क्लियर? और बेसिस, ये बेसिक हम थोड़ी सी नॉलेज ले रहे हैं। बेसिस क्या होती है? दे आर बिटर इन टेस्ट, थोड़ी सी कड़वी, बिटर इन टेस्ट होती हैं, सोपी टू टच होती हैं। अगर आप इसको हाथ लगा लेते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे सोप को हाथ लगा लिया है। ठीक है। देन हमारा चैप्टर क्या कहता है? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स किससे मिलकर बनते हैं? एसिड्स प्लस बेस गिव राइज टू सोल्ट। ठीक है। सॉल्ट कहाँ से मिलते हैं? एसिड प्लस बेस। अब कुछ एसिड्स का एग्जांपल जैसे आप ले रहे हो, एसिड लेमन आप खाते हैं। मैंने आपको बोला ना हम डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें यूज करेंगे। तो विनेगर भी हम किचन में यूज करते हैं। लेमन तो लेमनेड बनाते हैं। बेसिस, सोप आप यूज करते हो। ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है आपका? बेस है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारी हमारी क्या है? ये बेसिस में आती हैं। देन हम सॉल्ट की अगर बात करें तो लाइक सोडियम क्लोराइड, सिंपल जो कॉमन सॉल्ट हम किचन में खाते हैं। देन कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या हैं हमारे? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हमारे कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, अगर उनको एसिड में डालो तो उनका कलर अलग आता है, बेस में डालो उनका कलर अलग आता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें एसिड्स और बेस की नॉलेज देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? ये सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं 1 मार्क में, तो आपको हर हाल में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इंडिकेटर्स क्या है? दे गिव अस नॉलेज अबाउट द एसिड्स एज वेल एज बेस। अब जो कुछ इंडिकेटर्स जो है वो ओल्फैक्टरी भी होते हैं, वो एसिड में अलग तरह की स्मेल, ठीक है, ये हमें क्या नॉलेज देते हैं? स्मेल। एसिड में उनकी स्मेल अलग आती है, बेसिस में उनकी स्मेल अलग आती है। तो इन तरह के इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं, अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। इनमें से हमारा नेचुरल इंडिकेटर क्या है? लिटमस। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। आपको इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं और जो आपको 1 मार्क में। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन हमारे साइंस में होते हैं ना, अगर 3 में भी होता है वो सेपरेट करके डाला होता है, तो 1 1 1 में ऐसे। तो आपको मोस्टली जो है स्ट्रेस किस पे देना है? शॉर्ट क्वेश्चंस पे देना है। तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, मींस मैन मेड भी हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? मैन मेड। नेचुरल में आपके क्या आ जाते हैं? लिटमस, टर्मेरिक। टर्मेरिक पता है ना, हल्दी जो हम किचन में यूज करते हैं, वो सारे क्या है हमारे? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और सिंथेटिक में हमारे क्या आ जाते हैं? लाइक फिनोल्फिथलीन, नाम आपको लर्न होने चाहिए। फिनोल्फिथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमारे क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब ये कैसे कैसे हमें कलर बताते हैं? अदरवाइज इनका नॉर्मल कलर क्या होता है? जो फिनोल्फिथलीन है ये नॉर्मली न्यूट्रल में रहता है। मैं इन सब के आपको कलर बताती हूँ ये क्या कैसे कैसे करते हैं। देन लिटमस, तो इसमें मैंने नेचुरल भी ले लिया है। और फिनोल्फिथलीन जो क्या है, अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो क्या होगा, और अगर बेस में डालते हो तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। और फिनोल्फिथलीन जो है अदरवाइज वो कलरलेस होता है। क्या होता है अदरवाइज? कलरलेस। अब इसकी बॉटल आप देखते हो तो ये कलरलेस है। अगर आपने इसको डाल दिया एसिड में तो ये क्या रहेगा? कलरलेस ही रहेगा। एसिड में कलरलेस रहेगा। अगर आपने इसको बेस में डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एज अ नेम सुजेस्ट ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप इसको एसिड में डाल देते हो तो ये रेड कलर का हो जाता है। और अगर आप इसको बेस में डालते हो तो ये येलो कलर का हो जाता है। देन हम बात करते हैं लिटमस की। लिटमस जो है वो नॉर्मली पर्पल कलर का होता है।
अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो ये रेड हो जाता है, अगर आप इसको बेस में डालते हो तो ये ब्लू हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे लिटमस, सिंथेटिक एज वेल एज हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। एक इंडिकेटर्स होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसका मीनिंग क्या है? द सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम। एक ही सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी डेफिनेशन आपको हर हाल में आनी चाहिए। तो ये तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन करी है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। नाउ आई विल डिस्कस द एसिड्स। एसिड्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज भी करनी है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में, देन वी विल डिस्कस बेसिस। अब एसिड जैसे मैंने आपको बताया, दे आर सोर इन टेस्ट, केमिकल्स हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर। आप किसी भी हाल में किसी भी एसिड को आपको टच नहीं करना होता है। इट इज नॉट परमिसिबल टू टच एनी एसिड बिकॉज दे आर कोरोसिव टू स्किन। चलिए अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड की जो पीएच है, इट इज ऑलवेज लेस देन 7। एसिड्स की पीएच लेस देन 7 रहती है। अब एसिड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ गए आपके HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स में आ गए आपके लाइक CH3COH, एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक, ये एसिटिक। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्या है? विच अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हो। दे डिड नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। सो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सेकेंड है आपके कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड, और नेक्स्ट डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है? मोर एसिड लेस वाटर, कंसंट्रेटेड हो गया। डाइल्यूट का मतलब क्या है? मोर वाटर लेस एसिड। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डाइल्यूट एन एसिड? हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू डाइल्यूट एन एसिड? नॉर्मली अगर हमें किसी चीज को पतला करना होता है तो हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। इस केस में आपने उल्टा करना है। अगर मुझे किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो मैं क्या लूंगी? पहले मैं बीकर के अंदर वाटर डाल लूंगी। ठीक है, पहले हम वाटर डालेंगे, देन उसके बाद हम डालेंगे एसिड। और वो भी कहाँ डालना है एसिड? अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब या जो भी आपका बीकर है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में डालते हो, इट विल स्प्लैश आउट द वाटर, एकदम से पानी बाहर आ जाएगा और आपके ऊपर गिरेगा, जिससे इंजरी हो सकती है, आग भी लग सकती है। ठीक है, तो जब भी कभी आपने किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, आपने एसिड के अंदर पानी नहीं डालना, आपने पानी के अंदर एसिड डालना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेकेंड टाइप, दैट इज कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, दैट इज mineral acids and organic acids. Third type, mineral acids and organic acid. Mineral and organic acid. Mineral acids क्या है? The acids which are obtained from earth. जो हमें अर्थ के अंदर जो मिनरल हैं वहां से मिलते हैं, उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और ये जो है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स में क्या आ गए? HCl, H2SO4, HNO3, ठीक, H3PO4, ये सारे हमारे मिनरल एसिड हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की। ये आपको एक टेबल आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज के अंदर कौन कौन सा एसिड होता है। लाइक ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एप्पल की बात करें तो एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? इट इज मैलिक एसिड। फिर टोमेटो की बात करें, टोमेटो जो हम खाते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। टैमरिंड, इमली, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? इट इज टारटेरिक एसिड। कौन सा एसिड? टारटेरिक एसिड। मिल्क, कई बार मिल्क हमारा खट्टा हो जाता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक, एंड देन विनेगर जो हम नॉर्मली सैलेड में यूज करते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है?
एसिटिक एसिड। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे क्या है, खाने पीने वाली चीजें हैं। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। देन एक और अगर बात की जाए, येलो वॉस्प, बी हमें काटती है ना, येलो बी और वॉस्प जो हमें काटता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, दैट इज मीथेनॉइक एसिड। ठीक, उसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों नाम है, जो भी आपको लर्न होता है आप वो लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन में आती है, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एसिड अपने अंदर से कितने एच आयंस रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी, बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, हाउ मैनी एच आयंस आर रिलीज्ड। एक एसिड कितने एच आयंस रिलीज करता है, उसके बेस पर हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मोनोबेसिक लाइक HCl, इसको डिसोशिएट करोगे ओनली वन एच आयन विल बी रिलीज्ड। ठीक है, डायबेसिक, डायबेसिक में आप एग्जांपल दे सकते हो लाइक H2SO4। ठीक है, इट विल लिबरेट 2 हाइड्रोजन आयंस। देन ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक में आप एग्जांपल दे सकते हो H3PO4, it will liberate 3 H ions. So this is called basicity. कितने H ions निकल रहे हैं, that is said to be the basicity of acid. Clear? तो ये तो हमने करी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट, अगर आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो क्या होता है। ठीक है, आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया, आपने एसिड के अंदर, पानी के अंदर एसिड को मिलाया, आपका एसिड डाइल्यूट हो गया, तो उसके अंदर जो H आयन कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या असर होता है। सो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड, उसके H आयंस के ऊपर जो है वो क्या असर रहेगा। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है डाइल्यूशन से क्या हो जाती है, डाइल्यूशन से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, on dilution concentration of H ions per unit volume decreases and solution becomes less acidic। याद रखना है, ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। अब कौन कौन से एसिड हैं, जो H2SO4 है इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, बिकॉज हर चीज, हर इंडस्ट्री, हर चीज में ये हमारा जो H2SO4 है यूज होता है। केमिकल्स बनाने में यूज होता है, पेट्रोलियम में ये यूज होता है। ठीक है, पेंट्स में ये यूज होता है, डाइज में ये यूज होता है। देन HNO3, HNO3 कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है ये। ठीक, एक्सप्लोसिव्स, अभी न्यूज में आप सुनते आते हो, एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज होता है, डाइज बनाने में यूज होता है। ठीक, HCl, HCl अगेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फर्टिलाइजर्स में ये यूज होता है। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 in the ratio of 3:1. It is used to dissolve the gold, नोबल मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा, हम अपने ज्वेलरी को वॉश कराने के लिए जाते हैं तो ज्वेलर क्या करता है, वो एक मिक्सचर में बोलता है थोड़ी देर के बाद आना जी, उसके बाद आपकी ज्वेलरी एकदम से नहीं, आपको वो वापस रिटर्न कर देता है। उसने क्या किया, उसने सोल्यूशन में आपके ज्वेलरी को डिप कर दिया, क्या हुआ, उसके ऊपर की लेयर उतर गई, नीचे से फ्रेश लेयर आपको मिल गई, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी सुंदर सी नजर आ रही है। आपने क्या दिया, आपने ज्वेलर को इन अगेंस्ट उसके रिटर्न में पैसे दिए उसको, तो आपने अपना डबल लॉस कर लिया। एक तो आप अपनी ज्वेलरी के ऊपर की गोल्ड कोटिंग उसको दे के आ रहे हो, दूसरा आपने उसको इसके बदले लेबर भी दे दी, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ ना। तो इससे कभी भी ज्वेलरी वॉशिंग तो कभी भी नहीं करानी चाहिए, बिकॉज हमारा वेट जो है कुछ ना कुछ मिलीग्राम हमेशा कम होता है। तो ये कौन सा मिक्सचर होता है, इट इज एक्वा रिजिया इन द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3, दैट इज द 3:1। चलिए अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम। एसिड किस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन
with metals. Clear? Like अब रिएक्शन विद मेटल्स में हम जिंक प्लस HCl गिव राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. अब ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है, कैसे पता चलेगा? वी विल ब्रिंग बर्निंग कैंडल टू नियर बाय द टेस्ट ट्यूब and if it will give pop-up sound it means it is hydrogen gas. और ये गैसेस का जो इनका मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन सी मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, कौन कम करती है? सो द ऑर्डर इज मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन कॉपर. कॉपर तो डज नॉट रिएक्ट एट ऑल, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है. ठीक है, कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट. रिएक्शन किसका? मेटल कार्बोनेट के साथ, लाइक Na2CO3. So let's do the reaction. Na2CO3 plus sulfuric acid, मुझे क्या मिलेगा? I will get Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हुई है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगेन आई विल ब्रिंग बर्निंग कैंडल टू इट. अगर कैंडल बुझ जाती है तो इट मींस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? इट एक्सटिंग्विशेस द फायर. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कराएंगे, और अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है, ठीक है, अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया है इट मींस देयर इज, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और मिल्की कलर किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस. रिएक्शन विद बेस, आपने एसिड है, आपने इसके अंदर NaOH डाल दी है, यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर. जब भी सॉल्ट मिलता है तो उस रिएक्शन का नेम क्या होता है? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. So what is neutralization reaction? Reaction with acid as well as base. Next we will do reaction with metal oxide. ये ऊपर लिखती हूँ. Reaction with metal oxide. आपको एक ही वीडियो में बहुत सारा कुछ करवाना है, सो थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे. So reaction with metal oxides. Like मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया है HCl के साथ. आई विल गेट CaCl2 प्लस वाटर. ठीक है, CaCl2 प्लस वाटर. कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? हमेशा सॉल्ट एंड वाटर. इसी वजह से, और मेटल ऑक्साइड्स, हाउ विल यू चेक? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. ये हाउ विल यू चेक? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. मेटल ऑक्साइड्स ऑलवेज बेसिक होते हैं. ठीक है, ऑलवेज बेसिक. कैसे जस्टिफाई करोगे? ये मेरा मेटल ऑक्साइड था, ये मैंने डाला एसिड, मुझे इसके बाद क्या मिला है? सॉल्ट. जब किसी रिएक्शन में सॉल्ट मिला है तो वो हमेशा किसकी वजह से होता है? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस करेगा. इट मीन आपका मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक है. तो हमने यहाँ से जस्टिफाई कर दिया. तो यही जो रिएक्शन है, यही वजह है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो गया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको एंटासिड एज ए हम यूज करते हैं. ठीक है, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो. ठीक है, तो ये थे हमारे रिएक्शंस एसिड्स के मेटल्स के साथ. नाउ लेट्स कम टू द बेसिस. अब बेस क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिटर एंड टेस्ट एंड सोपी टू टच. बेसिस से रिलेटेड हमारे पास एल्कलीज एक टर्म आती है. एल्कलीज क्या होती हैं? दीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस. क्या होती हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस. ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस. ये आपको क्वेश्चन आता है. तो वाटर सोल्यूबल बेसिस में हमारी क्या आ जाती है? NaOH आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है. एटलीस्ट दो बेसिस के आपने नेम याद रखने हैं. ठीक है, अब अगर इसमें लिटमस डालते हो तो बेसिस किसमें चेंज हो जाएंगी? आपकी ब्लू में चेंज हो जाती हैं. ठीक है, अगेन बेसिस करोसिव होती है, किसी भी केमिकल को कभी भी टच नहीं करना चाहिए. नाउ वी विल डू रिएक्शंस ऑफ बेसिस. बेसिस किस किस के साथ रिएक्ट करेंगी? फर्स्ट वी विल डू रिएक्शन विद एसिड. अब बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, लाइक मेरे पास NaOH है, मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया. आई विल गेट NaCl प्लस वाटर. सो दिस रिएक्शन, सॉल्ट मिला है, so this reaction is called neutralization reaction. again बहुत easy.
सॉल्ट मिलता है तो इट इज न्यूट्रलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट इज बेसिस। सारी बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स, और हर एक मेटल्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो जिंक के साथ ये रिएक्ट करती है, जिंक प्लस NaOH, यू गेट Na2ZnO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Na2ZnO2। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक कार्बन नॉन मेटल है, मैंने इसका ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, सपोज मैंने बेस ले ली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक न्यूट्रल चीज है, ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल, सॉल्ट है ना, तो ये न्यूट्रल है, ये मेरी बेस है, तो इट मींस ये क्या चीज होगी? ये पक्का एसिड होगी। तो ये क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो आपको साथ साथ जस्टिफिकेशन भी होती जा रही है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगर आप किसी बेस को आप डाइल्यूट करते हो तो क्या होगा? जैसे हमने एसिड को डाइल्यूट किया था तो हमने क्या देखा था कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है एच की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर आप किसी बेस को डाइल्यूट करते हो तो पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर आपके OH आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सेम हियर, अदरवाइज कंसंट्रेशन OH आयन की इंक्रीज होगी। अगर आप किसी बेस को डाइल्यूट करते हो तो अदरवाइज तो OH आयन इंक्रीज होगी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको देखना है तो OH आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड्स एज वेल एज बेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी आती है पीएच। पीएच क्या होती है? इट इज द पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारा एक 14 तक का स्केल होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सोरेंसन। किसने डिस्कवर किया? सोरेंसन ने डिस्कवर किया। 14 तक का हमारा स्केल होता है। तो अगर तो 7 पीएच है तो वो चीज किसको, उसको हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल है। अगर 7 से ज्यादा है तो वो चीज बेसिक होती है। अगर 7 से लेस है तो वो चीज जो है वो क्या होती है? एसिडिक होती है, ठीक है। मोर देन 7 बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक। तो हम पीएच से भी जज कर सकते हैं कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या आ जाता है? हमारा वाटर। हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच क्या रहती है? 7 से 7.2 उसके बीच में रहती है। हमारा ब्लड क्या है? इट इज अ बफर। ब्लड क्या है? इट इज ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। हम बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, खट्टी मीठी कड़वी, सब तरह की चीजें खाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है हम, लेकिन हमारा ब्लड, वी आर सर्वाइविंग ना, तो हमारे ब्लड को कुछ भी नहीं होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, चाहे आप कुछ भी खा पी लो, कुछ भी एसिड बेस कुछ भी डाल दो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर। ठीक, अगर ब्लड की पीएच जरा से भी इधर उधर हो जाए, वी विल बी फिनिश्ड। तो ब्लड क्या है? हमारा बफर सॉल्यूशन है। क्लियर? ये तो होगी हमारी पीएच की बात। अब हमारी जो हम पीएच की बात करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आपको आते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारी पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? फार्मर्स ने क्रॉप लगानी है, उनको पहले सॉइल की पीएच पता होनी चाहिए। इसी तरह वो अपने आप ही तो उठा के सीड्स नहीं ना ग्रो कर सकते। अगर क्या पता उनकी उस क्रॉप को एसिड सॉइल चाहिए, क्या पता उनकी क्रॉप को बेसिक चाहिए, तो सबसे पहले वो अपनी सॉइल की पीएच चेक करते हैं। अगर तो उनको बेसिक चाहिए तो वो बेसिक वाला फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अगर उनको एसिडिक चाहिए सॉइल तो उसके लिए एसिडिक वाला फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ताकि उनका टाइम भी सेव हो और उनकी क्रॉप की यील्ड भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? टूथ डिके। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे, टीथ में दर्द हो रही है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं अरे कैविटीज हो गई हैं। और ये कैविटी होती क्या है? हम बहुत कुछ खाते हैं और हमें ये बेसिक मैनर सिखाए जाते हैं कि जब भी कोई चीज आप खाओ उसके बाद आपने माउथ वॉश करना है। हम क्या करते हैं? हम केयरलेस होते हैं, हम माउथ वॉश नहीं करते हैं। उससे क्या होता? जो भी आपके खाने के पार्टिकल्स हैं, अगर आपने कुछ शुगरी चीज खाई है, कुछ भी है, वो आपके दांतों के अंदर उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे।
वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया रिलीज करेंगे। बैक्टीरिया जब रिलीज करते हैं, एक तो आपके माउथ से बहुत बुरी स्मेल आएगी, दूसरा वो आपके अंदर जो आपकी ये जो आपकी बकल कैविटी है उसके अंदर एसिड रिलीज करते हैं। और जब उसकी एक लिमिट से ज्यादा एसिड रिलीज हो जाए तो हमारा जो टूथ इनेमल है, हमारे हार्डेस्ट कवरिंग होती है व्हाइट सी कवरिंग, तो उसको करोड करना शुरू कर देते हैं। जब टूथ इनेमल करोजन हो जाती है तो अंदर होल्स होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कैविटीज आ जाती हैं और पेन होती है। और अल्टीमेटली जो है वो डॉक्टर्स को कई बार दांत को वो रिमूव भी करना पड़ता है। अगर कैविटी की फिलिंग करके नहीं होता तो वो रिमूव भी करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। हमें हमेशा माउथ वॉश जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम होता है HCl। अब HCl क्यों रिलीज होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये हमारी बॉडी के अंदर खाने के साथ जो कुछ जर्म्स एंटर करते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकंड, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट होनी चाहिए। बट हर बंदे की नेचर अलग अलग होती है, हर एक का बॉडी सिस्टम अलग है, हर एक की हार्मोनल सिक्रीशंस अलग अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसके अंदर कितना एसिड रिलीज होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर एक लिमिट से ज्यादा एसिड रिलीज होता है तो उसको स्टमक में पेन होनी शुरू हो जाती है, उसकी इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है वो करोड हो जाती है, उतर जाती है, म्यूकस रिमूव हो जाता है। तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं अल्सरेशन। तो उस केस में कई बार अगर सीवियर हो जाती है, कंट्रोलेबल नहीं हुई तो डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर हमें एंटासिड देता है। एंटासिड में क्या होता है, बेस होती है, तो वो बेस एसिड के साथ मिलकर हमारे स्टमक की पीएच को न्यूट्रल कर देता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारी आती है इंपॉर्टेंस प्लांट्स और एनिमल्स, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार रोड साइड पे आप जा रहे हैं, आपका हाथ किसी को टच करा, आपको बहुत ज्यादा एकदम से खारिश होना शुरू हो गई है, इट मीन्स कोई ऐसा प्लांट था, उस अपने डिफेंस के लिए वो एक ऐसा केमिकल रिलीज कर देते हैं, एक एसिड रिलीज कर देते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जाता है और हमें मुश्किल क्रिएट करता है। आपने देखा होगा आप कहीं ओपन जगह पे बैठे हो, कई बार स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, येलो बी काट गई, वास्प काट गया, तो हमें एकदम से बहुत ज्यादा दर्द होती है। हम आते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में, भागो जी वहां पर बेकिंग सोडा होगा वो लगाओ ताकि हमें रिलीफ मिल जाए। अब उसने क्या किया, वास्प ने जब उसने उसने आपको काटा, काटने का मतलब क्या है, उसने आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड रिलीज कर दिया है। एंड वी नो ऑल एसिड्स आर corrosive in nature। जैसे ही वो आपकी स्किन के अंदर एंटर करे हमें बहुत ज्यादा इचिंग एंड इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रल हो जाता है तो हमें कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल भी होते हैं, सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं, सॉल्ट्स बेसिक भी होते हैं। जब एक सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल। जब एक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वो क्या हो गया, एसिडिक। जब किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो वो क्या हो गया आपका, बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से ये सॉल्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आपको डिफरेंट फैमिलीज भी आती हैं लिखने, राइट द सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली, राइट द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट फैमिली। तो इस तरह से अगर आता है तो वो आपने कैसे लिखना है, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। जिस फैमिली का पूछा होगा वो आपने लिख देना है। लाइक मेरे को पूछा गया है क्लोराइड फैमिली, राइट द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली, तो मैंने क्या लिखना है, इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रेट फैमिली। अब नाइट्रेट फैमिली में मुझे क्या लिखना है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, देन सॉल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम फैमिली। इस तरह से किसी भी फैमिली का आपसे पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम फैमिली। अब आपके हर सॉल्ट के अंदर एल्यूमिनियम होना चाहिए, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आप क्या देख सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट,
ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। देन कोई भी और आपका आ गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al2PO4। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट फैमिलीज के हम सॉल्ट लिख सकते हैं। किसी भी फैमिली का बस उस सॉल्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट आर इम्पोर्टेंट, हमारे पास कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सॉल्ट्स हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। और कहाँ से वो बनते हैं? NaCl। ठीक है, अब NaCl क्या है? इट इज अ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट है जिसको हम खाते हैं। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है, सभी ने पकड़ के देखा होगा। और इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की पावर भी है। इट इज डेलिक्सेंस इज नेचर, इसको हम बोलते हैं डेलिक्सेंस, जिसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की पावर हो। NaCl कैसे बनता है? NaCl सी वाटर से बनता है बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। NaCl से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है? दैट इज अ दांडी मार्च। ठीक है, सर किसने शुरू करा था? महात्मा गांधी ने। सो NaCl हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है? मेन हमारा कंपोनेंट है फूड का। देन आप आइसक्रीम खाते हो, फ्रीजिंग, आइसक्रीम की फ्रीजिंग किसमें होती है? इसमें होती है। कोल्ड कंट्रीज में ये बर्फ को रिमूव करने के काम आता है, डी आइसिंग एजेंट भी है ये। एज ए प्रेजर्वेटिव के काम भी आता है, बिना इसके तो हमारे पिकल्स और कोई भी चीजें प्रिजर्व ना हो। सो इट्स वेरी वेरी, इसके बिना तो हमारा जो है फूड इंडस्ट्री जीरो है। क्लियर? सो NaCl हमारा, इससे बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स और भी बनते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है आपका NCERT का, आपकी बुक का, दैट इज NaOH। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको नाम पता होने चाहिए, ये केमिकल नेम है। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या है ये? बेस है। ठीक है, कॉमनली इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं और ये बेस है। इसका बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, चलिए आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके आपको रिएक्शन आना चाहिए। हर जो भी मैं कंपाउंड बोल रही हूँ आपको इसका रिएक्शन आना चाहिए। कहाँ से बनता है ये? सोडियम क्लोराइड से। आपने इसके अंदर डाला वाटर, आपने पास करी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास की, यू विल गेट NaOH प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हुई है प्लस वाटर। ठीक है, नहीं वो तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो यहाँ पर क्लोरीन भी रिमूव हुई है और ये आपके पास एल्कली बनी है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, और इसका जो अपरेटस है जिसमें ये बनाया जाता है उसका नाम क्या है? केस्नर केल्नर सेल। ये उसका अपरेटस है, उसमें ये यूज किया जाता है। अब इसमें आप लोग अलग अलग आपको यूजेस पता होने चाहिए। पहले हम बात करेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूजेस क्या है? फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वनस्पति घी बनाने के काम आता है। हाइड्रोजनेशन दैट इज घी की प्रेपरेशन में यूज होता है। अब यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? इट इज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, वाटर में डालते हैं क्लोरीन टेबलेट्स पानी को साफ करने के लिए, स्टेरलाइजेशन में ये यूज होता है। ठीक, जर्मिसाइड भी है ये। नेक्स्ट NaOH। जो आपका NaOH है इसका क्या यूज है? NaOH जो है सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट बेस है ना, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्लियर? पेपर इंडस्ट्री में यूज हो गया। देन आर्टिफिशियल पेट्रोल की रिफाइनिंग में यूज होता है, पेट्रोल रिफाइनिंग। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो दीज आर द फ्यू यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, दैट इज द NaOH। कहाँ से बना ये? NaCl। तो NaCl इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो फूड इंडस्ट्री सारी उसी से है, दूसरे कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हम NaCl से बनाते हैं। तो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगेन इट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला CaCl2, केमिकल नेम
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लेट्स राइट द रिएक्शन। स्लेट लाइन से बनता है प्लस Cl2 विल गेट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। यूजेस नाम से ही क्लियर है, यूज्ड टू ब्लीच फाइबर्स, फाइबर्स को ब्लीच करने के काम आता है, पेपर को ब्लीच करने के काम आता है, वुड को ब्लीच करने के काम आता है, वूल को ब्लीच करने के काम आता है। देन डिसइंफेक्टेंट, ऐसे हम डिसइंफेक्टेंट भी इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। देन क्लोरोफॉर्म बनाने के काम भी आता है, इट इज यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म। क्लियर? तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, इनकी भी आपको केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड रिएक्शन एंड देन यूजेस इसके आने चाहिए। सो लेट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। केमिकल नेम क्या हो गया इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? चलिए इसकी प्रेपरेशन लिखते हैं। ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, जो कि हर इंडस्ट्री में, आपकी फूड इंडस्ट्री में यूज होना है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के ये काम आता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा। चलिए रिएक्शन लिखिए। अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम ट्रीट करते हैं NaCl के साथ एंड वी गेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब ये जो आपका बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो, आपने आपने देखा ये केक बनाने के काम आता है। हमारा केक फ्लफी क्यों होता है? जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वहां पोर्स हो जाएंगी, इसलिए आपका केक बहुत ज्यादा फ्लफी एंड पफी होता है ना। सो इट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द केक्स जो है दे आर स्पॉन्जी। सो आंसर इज इट इज व्हेन यू आर हीटिंग, आपने बैटर बनाकर ओवन में रख दिया, हीट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जहां से रिलीज होगी वहां पर पोर्स हो जाएंगे। सो इट विल मेक योर केक स्पॉन्जी। ठीक है, नेक्स्ट बेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। और यूजेस क्या है इसके? जो बेकिंग पाउडर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर जो है किस किस से मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टारटेरिक एसिड। ठीक है, आपने कई बार, आपके पास बेकिंग सोडा था घर में, आपने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, जब केक बना तो आपने देखा केक कड़वा है। अब केक कड़वा क्यों है? बिकॉज आपने बेकिंग सोडा डाला, टार्टरिक एसिड तो उसमें डाला नहीं। तो यू फॉरगॉट टू ऐड टार्टरिक एसिड, इसलिए हमें बेकिंग पाउडर यूज करना चाहिए। या तो ये दोनों चीजें यूज करो या बेकिंग पाउडर। तो केक की जो कड़वाहट है किसकी वजह से है? आपने सिर्फ बेकिंग सोडा डाला है, टार्टरिक एसिड नहीं डाला है। ठीक है, तो ये इसके हमारे यूजेस आ गए। यूज का इसमें हमारा यूज होता है। देन और यूज क्या है? इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कितनी जबरदस्त चीज है। अब जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स रेड कलर की, ब्लैक कलर की बॉटल्स देखी ना, हमें सारी ही जगह, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल सब में लगी होती है। उसके अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंपार्टमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और एक कंपार्टमेंट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा होता है। जब कहीं आग लगती है तो उसके ऊपर एक नोब होती है, तो हम उस नोब को ऐसे प्रेस कर देते हैं। जब प्रेस होती है ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। तो जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी, बेकिंग सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, वी नो वेरी वेल। तो आपकी जो आग बुझती है वो किसकी वजह से बुझती है? इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये बहुत बहुत हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज अ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी हमारा इसी से ही निकलेगा, बेकिंग सोडा से ही। अभी हम करते हैं उसकी प्रेपरेशन। सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा उसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है?
Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर अकेला आप ऐसे लिखते हो Na2CO3, इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। इसका नाम क्या होता है? सोडा ऐश। और ये कंप्लीटली क्या होता है आपका? वॉशिंग सोडा। कहाँ कहाँ यूज, इसके प्रोसेस का जो नेम है सोलवे प्रोसेस। जिस प्रोसेस से हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोलवे प्रोसेस। चलिए इसकी प्रेपरेशन लिख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बना, इसको आपने हीट किया। हीट करने से आपको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपके पास Na2CO3 मिला है, इसमें हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। देन यू विल गेट Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। यूजेस क्या होते हैं? लॉन्ड्री में यूज होता है ये, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस, उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। प्रेपरेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब आप हीट करते हो तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। और अगर पूरा ही निकल जाएगा पानी बाहर तो उसको हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। जब पूरे के पूरे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, दैट इज सेड टू बी द डेड बर्न प्लास्टर। यूज कहाँ होता है? स्टैचूज बनाने में काम आता है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में POP जिसको आप बोलते हो, इवन इट इज यूज्ड इन मेडिकल साइंसेस। अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके व्हाइट सी कोटिंग आप देखते हो, बिकॉज इसको जरा सा भी आप ओपन में रखते हो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम से ये हार्ड मास में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के काम आता है। इट इज यूज टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 5 है। आपका जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसका कलर क्या है? ब्लू। जब आप इसको हीट करते हो ऑन हीटिंग क्या होता है? ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू, जब आपने इसको हीट किया इट चेंजेस टू व्हाइट। क्यों हो गया? कि इसमें से ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। इट मीन्स द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे इस चैप्टर के, जिनकी आपको बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का तो आपको स्पेशल आता है कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट्स अ सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर जॉइंड इन द गिवन कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर होता है। आप कॉपर सल्फेट के बाद 7-8 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिख सकते हो, ओनली 5। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चे मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरह से आपको एक वीडियो में ये पूरे का पूरा चैप्टर समझाया है, ताकि भी बोर्ड्स आने वाले तो हमें टेंशन ना हो, हमें नहीं आता है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और सारी की सारी चीजें आपने लर्न करनी है। इसमें से कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं है। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसी में से ही आना है, 100% आना है, ठीक है। वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।